रीवा जिले का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय इस समय अव्यवस्थाओं और अपनी बुरी स्थिति के लिए आंसू बहा रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र तो परेशान है ही, हॉस्टल में रहने वाले भी यातनाएं सह रहे हैं। मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 का कलेक्ट्रेट के पीछे ही छात्र और छात्राओं का हॉस्टल बना हुआ है, जहां कोई भी सुविधाएं नहीं है। छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। भोजन में कीड़े तक निकल रहे हैं। कीड़ा युक्त भोजन परोसे जाने की बात जब हॉस्टल से बाहर आई, तब यहाँ के हालातों से अधिकारियों का सामना हुआ। डीईओ ने हॉस्टल की जांच के लिए 2 टीमें गठित की है। एक टीम रविवार को हॉस्टल पहुंची। टीम का नेतृत्व पीएल मिश्रा, प्राचार्य गवर्नमेंट स्कूल क्रमांक 1 ने किया। उन्होंने टीम के साथ बालक और बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया, पूरे परिसर और मेस का अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद वो टीम के साथ छात्रों के बयान लेकर लौट गए हैं और फाइनल रिपोर्ट बनाकर डीईओ को सौंपेंगे। जब टीम हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां के हालात देखकर दंग रह गई। हॉस्टल में चारों तरफ गंदगी थी। बालिका छात्रावास में शौचालय की समस्या मिली। इसके अलावा मेस आदि का भी निरीक्षण किया गया तो भोजन की गुणवत्ता भी भगवान भरोसे मिली। पीने के पानी की भी हॉस्टल में व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी ही पीने को छात्र मजबूर है। जब टीम ने छात्र छात्राओं से बात करने की कोशिश की, समस्याएं पूछी, तो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं हुआ। सभी डरे हुए थे। बाद में जब टीम के सदस्यों ने उन्हें समझाया, तब छात्रों ने समस्याएं बतानी शुरू की। 15 छात्र और 15 छात्राओं से लिखित में बयान भी लिए गए हैं। है, मैं कक्षा 12वीं ए सेक्शन का छात्र हूँ। यहाँ मैं इसी छात्रावास में रहता हूँ। सर, यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत खराब है। बाथरूम की हो गई, बहुत गंदा है। जब से साफ नहीं हुआ है। अभी बीच में एक बार बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद स्पोर्ट्स वाले बच्चे आते संभाग स्तरीय खेलने, वहाँ फिर इतना बहुत गंदा करके गए थे। उसके बाद भी सफाई नहीं हुई है। और यहाँ वाटर कूलर लगा है, लेकिन उसमें फिल्टर नहीं पानी हो रहा, खारा पानी आ रहा है, टंकी का पानी। आप लोग अभी शिकायत कर रहे थे जांच टीम से, कोई आप लोगों को धमकाते हैं? धमकाने में तो सर ऐसा कुछ नहीं है। सीरियस ऐसे तो बोलते थे कि खाना नहीं मिलता, घर चले जाओ, ये वगैरह, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। कोई यहाँ पे पदस्थ है जो आप लोगों को? नहीं, वो पदस्थ नहीं है सीरियस सर। कोई यहाँ शायद, हमें तो नहीं पता पदस्थ रूप में है। वार्डन के रूप में तो कैलाश सर हैं, उसके अलावा पता नहीं। क्या नाम है आपका और कौन सा छात्रावास है? मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। मार्तंड एक विद्यालय में पढ़ता हूँ और बालक छात्रावास में मैं रहता हूँ। तो यहाँ खाना तो अच्छा मिल रहा है और नाश्ता भी अच्छा मिल रहा है। कुछ बच्चों, 1-2 बच्चे हैं जिनके खाने में कुछ मिल गया था, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अभी छात्र शिकायत कर रहे थे किसी के द्वारा धमकाया जाता है, कौन है वो? आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है जो जांच टीम है? जी, वो एक सर हैं जिनको बच्चे बोल रहे हैं, शिवेश श्रीवास्तव सर नाम है उनका। तो उनके द्वारा बच्चों को ऐसा किया जाता है। क्या चीजें, किस तरह से उनको धमकाया, डराया जाता है? वो कि यदि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप लोग घर जा सकते हैं, और ऐसे ही कई प्रकार से उनको कहा जाता है बच्चों को यहाँ के। क्या वो छात्रावासी में नियुक्त है? नहीं, वो उनका यहाँ कोई काम नहीं है। वो स्कूल में रहते हैं और यहाँ उनका कोई रोल नहीं है। किसी भी समय आते जाते और प्राइमरी के टीचर हैं शायद, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका, कौन सा छात्रावास है? जी, सत्यम द्विवेदी नाम है मेरा और मैं मार्तंड 1 के छात्रावास में हूँ। क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे जांच टीम भी आई थी। यहाँ पर समस्या ये है कि सफाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भारी मात्रा में यहाँ छात्र हैं, तो सब परेशान है बस वो सफाई के। और पानी भी यहाँ वाटर कूलर लग गया है, तो उसमें वो प्यूरिफाई वाला नहीं लगा, तो खारा पानी यहाँ बच्चे पी रहे हैं। ये भारी समस्या है यहाँ। टंकी की सफाई बहुत, और टंकी की सफाई भी, टंकी का ही पानी लगभग उसमें आ रहा है वाटर कूलर में, उसकी भी सफाई नहीं हुई, तो बच्चे वही पानी पी रहे हैं यहाँ। साफ सफाई और साफ बाथरूम हमारी साफ नहीं है, लेटरिन साफ नहीं है, और जो बेसिंग है वही जग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, और टोटी भी नहीं है वहाँ पास, और यही समस्या है यहाँ पास। छात्रावास में लगभग कितने छात्र हैं? यहाँ 80+ छात्र हैं, 80+ छात्र हैं यहाँ। इसकी शिकायत ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ के जो देख रेख करने वाले उनको की कि नहीं किया आप लोग? जी, किए थे, हम सूचित उनको किए थे 1-2 बार। तो क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? उनके द्वारा बहुत लंबी कार्रवाई नहीं की गई और साधारण ही उसको दबा दिया गया। सफाई कर्मचारी नहीं आते क्या? सफाई कर्मचारी आते हैं, पर वो बोल देते हैं कि हमको यहाँ से सामान कुछ नहीं मिला है, तो हम कैसे साफ करें, हम घर से सामान नहीं देंगे साफ करने के लिए। और उनका बोलना है कि पैसे भी कम मिलते हैं, तो वो मन से अपने लगन से कार्य नहीं करते हैं यहाँ के। जैसे कि गंदी लेट्रिन वगैरह पड़ी हुई, उसी में आप लोग सब? जी, यहाँ 80 छात्र हैं
और सब ऐसे ही लेटरिन में सुबह जाते हैं, शाम जाते, मतलब 24 घंटा इसका इसी तरह से उपयोग करते हैं। वार्डन द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर। उनको बताया गया? जी, उसको बताया गया। क्या कहते हैं? जी, हम करवा देंगे साफ सफाई, यही बोलते हैं। ये कितने दिनों से होती है? ये ऐसे 2.5 महीने संचालित हुए इस हॉस्टल को लगभग हो रहे हैं, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। क्या नाम है आपका और किस पद में आप यहाँ पे? सर, मेरा नाम कैलाश प्रसाद पांडे है। मैं इस संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक विषय रसायन शास्त्र के पद पर सेवा कर रहा हूँ सर, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अभी जांच टीम आई थी यहाँ पे, छात्रों द्वारा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया गया और वो यहाँ पे पदस्थ भी नहीं है, उनके द्वारा ये भी बोला जाता है कि खाना अगर अच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं। कौन है वो सर मैं तो नहीं देखा, मेरे सामने ऐसा नहीं है, पर वो अपने संस्था के ही शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के बच्चे बात कर रहे हैं। तो यही माध्यमिक शाला में ही हमारे श्री शिवेश जी श्रीवास्तव हैं, और चूंकि वो विगत 2-4 वर्षों से संस्था में रहते हैं सर, प्राचार्य साहब के साथ। यहाँ पे पदस्थ है वो जिनके द्वारा जिनका नाम आ रहा है, वो यहाँ पे पदस्थ है? नहीं सर, वो पदस्थ नहीं, छात्रावास में नहीं है वो। उनका दखल यहाँ पे किस वजह से है? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? सर, अब इनकी जानकारी के विषय में ये है कि साहब के द्वारा, यदि साहब को हमारी उनकी सेवाओं की आवश्यकता, सहयोग की आवश्यकता महसूस होती होगी तो वो सहयोग करते हैं। आप यहाँ के वार्डन है, आपको जानकारी नहीं है? यहाँ छात्र बोलते हैं कि उनका कई बार आना जाना लगा रहता है, तो आपको इस चीज की जानकारी नहीं है? चूंकि वो सर संस्था में हैं, 2-3 वर्षों से अपने यहाँ रहते ही हैं संस्था में सभी। नहीं, पदस्थ वो माध्यमिक शाला में है सर, यही परिसर में स्थित माध्यमिक शाला है, उसमें वो पदस्थ हैं। और वो सहयोग के लिए संस्था में प्राचार्य साहब हमारी उनकी सहयोग को की आवश्यकता महसूस करते हैं और वो रहते हैं। आप किस पद में है? वार्डन के पद में है? मैं सर उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ रसायन शास्त्र में, इसकी जिम्मेदारी में सर मेरे पास ऐसा अभी कोई नियुक्ति का लेटर या वो और नहीं है वार्डन के लिए कहीं से, लेकिन मैं दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी है आपकी? जिम्मेदारी में है सर कि मैं आता हूँ यहाँ, बच्चे अच्छे से रहें, विद्यार्थी हमारे, उनको असुविधा न हो, और बराबर मैं प्राचार्य साहब तक जानकारी बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं वो है, मैं सर से चर्चा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, बच्चों को पढ़ने के लिए भी उचित मार्गदर्शन देता रहता हूँ। और हमारा कोई विद्यार्थी यदि मान लीजिए कभी कोई बीमार है, किसी को असुविधा है, तो चाहे मुझे हॉस्पिटल एक अपने बालक की तरह, अपने बच्चे की तरह मैं उसके प्रति प्रेम रखता हूँ। वो हमारा विद्यार्थी, हमारे संस्था का हमारा छात्र है, तो हमारे लिए एक बालक जैसे ही वो प्रिय है। ऐसा हुआ भी एक आध बार हमारी संस्था में, एक आध बच्चे ऐसे कुछ छिटल गए थे, उनको मैं यही हॉस्पिटल में, आपके संजय गांधी हॉस्पिटल में विधिवत ले जा करके और बच्चे का एक्सरे करा करके पूरी जानकारी, चाहे 12 बजे 1 बज जाए, मैंने अपनी सेवाएं दिया। आपके छात्रावास के बच्चों को इतनी समस्याएं आ रही हैं, उन्होंने आपसे भी शिकायत की होगी? जी, उन्होंने बताया सर, आपने बात की क्या? हाँ, मैं निरंतर बच्चों के सेवा के लिए कि उनको असुविधा ना हो प्रयासरत हूँ। हॉस्टल चूंकि अभी अभी मुश्किल से 2-2.5 महीने से हॉस्टल संचालित हुआ है, और बच्चे भी हमारे साथ पर्याप्त संख्या में हमारे हॉस्टल में आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के लिए विधिवत ढंग से उनको सुविधाएं सब मिल सके, हर बाथरूम प्रॉपर और बढ़िया सब क्लियर हो, तो निश्चित। जिस सर की ये बात कर रहे हैं बच्चे, उस सर से आपने बात की कि आपका आना जाना बच्चे ऐसे शिकायत कर रहे हैं, क्या आपने बात की उनसे? सर, उनकी मुझे बहुत आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यदि हमारे साहब का ही आशीर्वाद हमें मिले और साहब का हमें भरपूर सहयोग मिले, हमारे जो माननीय प्राचार्य साहब हैं, तो मैं उनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। और निश्चित ही हमारे प्राचार्य साहब बहुत बुद्धिजीवी और अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। यदि वो अपने आप में मेरा पूरा सहयोग लें और अच्छे ढंग से इन बच्चों के लिए अपनी सेवाएं दें, तो क्या नाम है? बच्चों के हित में बेहतर होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सर कैलाश प्रसाद पांडे। सर, अभी आपके द्वारा यहाँ पे जांच की गई है
कई ऐसे लोगों की शिकायत थी, तो अभी आप यहाँ पे निरीक्षण में आए, क्या देखा? मैं कन्या छात्रावास में, ये प्राचार्य मैडम है चित्रमणि जायसवाल, मैं जांच करने आया तो कन्या छात्रावास में वार्डन के साथ बैठा, बच्चियों से सेपरेट रूप से भी उनसे बात की, मैंने पूछा तो बच्चियों के 2-3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो सुधार करने योग्य है। पहला तो पॉइंट यह है कि चूंकि भोजन एक साथ बनता है और बच्चियां बॉयज छात्रावास में खाना खाने आती हैं, उनका कहना था कि हमें खाना हमारे छात्रावास में मिले, यह वाजिब बात भी है। दूसरी बात, बाथरूम की भी समस्या बताया बच्चों ने। तीसरी बात, पानी की समस्या बताया कि आरओ नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए मैं इसमें पॉइंट लिया हूँ कि आरओ की व्यवस्था हो, पानी बेहतर व्यवस्था करेंगे लोग, ठीक है। और एक चौथी बात यह है कि नाश्ता वो सुबह चाहते हैं, खाना दोपहर में चाहते हैं, जबकि खाना इनको सुबह 9:30 बजे उपलब्ध कराया जाता है। तो वो नाश्ता पहले हो, खाना हो, तो उसकी व्यवस्था ये हो कि टिफिन व्यवस्था हो जाए। और चूंकि कैंपस में ही हॉस्टल है तो रिसेस में बच्चे आके अपना खाना खा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सर अभी आपने निरीक्षण किया है, हाँ, मैंने इनका स्टोर का भी मैंने निरीक्षण किया, बाथरूम भी मैंने चेक किया है, किचन में भी बर्तन वगैरह भी मैंने देखे हैं, चेक किए हैं। तो इसके संबंध में हम रिपोर्ट में अपने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखेंगे। सर बच्चे भी किसी व्यक्ति के शिकायत कर रहे थे कि द्वारा धमकाया जाता है? हाँ, एक नाम आया है और बच्चे पहले तो नहीं कहे, लेकिन अभी लास्ट में चौकीदार ने और बच्चों ने एक नाम आया है। उस नाम का अखबार में भी नाम तो नहीं था, पर एक प्राथमिक शिक्षक का नाम आया था। अब उसको हम रिपोर्ट में ले लेंगे। क्या नाम है सर? अब रिपोर्ट में हम दे देंगे।